हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेक द्वारा जारी किए गए क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 50 प्रश्न दिए गए हैं, तो एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही ऑप्शंस होगा इसका स्कॉटलैंड। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर, वो मैसूर का शासक था। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास और मुंबई में। नेक्स्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो इसका सही आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। 7वां प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1831 और 32 तक कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। बंगाल कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिपाही विद्रोह। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? तो रांची में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है। अगला है हमारा, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को है। इन्होंने सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया था। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1829 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला है, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। चलो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 6। अगला है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा सिंह पाटिल है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से 1952 दिया गया है, तो इसको सही करेंगे हम लोग। ठीक है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 552। ठीक है, 552। अगला है, भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, तो ऑप्शंस में आपका है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 32। नेक्स्ट आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2001 से 2002 के बीच में। ठीक है। अगला है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का नंबर है 1098। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक जैव, इसका ऑप्शंस दिया गए हैं, नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। तो इसका आंसर होगा जैव। अगला है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन से दिया गया है संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात, परिवर्तनशील। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन से कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा जल। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। तो इसका सही आंसर होगा लातेहार। अगला है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन से देख लीजिए, वनोन्मूलन, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तक। तो इसका सही आंसर होगा वन उन्मूलन। ठीक है। अगला है, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? इसका सही आंसर होगा 29%। अगला प्रश्न देखते हैं, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? रानीगंज में किया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कपास, पटसन, गन्ना, सोना। तो इसका सही आंसर होगा पटसन। पटसन को जूट भी बोला जाता है। ठीक है। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को? तो वो होगा झूम कृषि। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग का कच्चा माल है? ऑप्शंस गन्ना, चुकंदर, पटसन, का दोनों। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। गन्ना से चीनी उद्योग का कच्चा माल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग है हमारी द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। ठीक है। झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 14, 382, 414, 350। तो इसका सही आंसर होगा 382। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? इसके ऑप्शन से जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व।